नमस्कार। आपको पता है सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को गुड़ का दान करने से मनुष्य सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है। और न केवल सप्तमी, इस तरह हर तिथि और वार का विधान है, नक्षत्रों तक का विधान है। और इस वीडियो में हम इन्हीं सब विधानों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम उन सभी नैवेद्य या भोग के बारे में बात करेंगे जो भगवती के प्रिय हैं और तिथि अनुसार उनको अर्पित की जाती हैं। नैवेद्य या भोग खाने की वस्तुएं होती हैं जो हम देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। तिथि को समझने के लिए महीने के 30 दिन को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हर पक्ष में 15 दिन होते हैं। प्रतिपदा से शुरू करके चतुर्दशी जो कि 14वां दिन है, और फिर या तो पूर्णिमा या अमावस्या। प्रतिपदा जो होता है हमारा पहला दिन होता है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप दृक पंचांग देखकर हिंदू तिथि को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तिथि के अनुसार अपने व्रत, उपवास और पूजा का मुहूर्त आपको वहाँ पे बहुत अच्छे तरह से दिख जाएगा। अब तिथि और वार के हिसाब से माँ जगदम्बा को नैवेद्य या भोग चढ़ाने का विधान है। और कहा गया है कि तिथि और वार के हिसाब से भगवती को चढ़ाया गया नैवेद्य या उन्हीं वस्तुओं से उन्हीं तिथियों के अनुसार किया गया हवन भगवती को बहुत प्रसन्न करता है और सभी विपत्तियों का नाश करता है। देखिए, हवन को हमारे शास्त्रों में देवताओं का भोजन बताया गया है। जब आप कोई हवन करते हैं किसी देवी या देवता के निमित्त, और जो आप उसमें सामग्रियां डालते हैं, जो जो आप खाने की वस्तुएं डाल रहे हैं, कहा गया है कि सूक्ष्म रूप से वो सब देवी देवताओं को मिलती हैं। तो अगर हमारा ऐसा विधान है कि हर दिन का, जैसे प्रतिपदा से शुरू करके, पहले दिन से शुरू करके 15 दिन तक, हर दिन के हिसाब से भगवती को एक सर्टेन खाने की चीज़ नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में अगर हम उनको अर्पित करते हैं, तो उन्हीं वस्तुओं से अगर आप उस दिन हवन भी करेंगे तो उससे भी भगवती की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और उनको बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि जस्ट माँ को खुश करने के लिए कि माँ को इस दिन ये पसंद है, ये सोच के भी अगर आप उनको वो सब खाने की चीज़ें अर्पित करेंगे तो मुझे नहीं लगता है माँ आपका घर छोड़कर कभी जाएंगी। आप उनको प्यार दीजिए, वो वहीं पे स्थापित होकर रहेंगी। तो हर तिथि को उस तिथि के अनुसार चढ़ाया गया नैवेद्य एक कामना की भी पूर्ति करता है। जैसे निरोगी रहने के लिए प्रतिपदा को घी अर्पित करना, बुद्धि के लिए पंचमी को केला अर्पित करना, पितरों की शांति और प्रसन्नता के लिए पूर्णिमा को खीर अर्पित करना इत्यादि। इसी तरह आप इन्हीं सब वस्तुओं का उस दिन अगर हवन करेंगे तो भी भगवती की प्रसन्नता आप प्राप्त करेंगे। जैसे प्रतिपदा को आप घी से हवन कर रहे हैं, प्रतिपदा यहाँ पे हमारा पहला दिन हुआ, तो पहले दिन आप घी से हवन कर रहे हैं। पंचमी मतलब 5वें दिन आप केले से हवन कर रहे हैं, और पूर्णिमा को आप खीर से हवन कर रहे हैं। तो आपको भगवती की प्रसन्नता और उस तिथि को उस वस्तु के हिसाब से जो उसका फल होता है वो भी मिलेगा। ये जो जानकारी है ये हमने देवी भागवत पुराण से ली है, और इसमें नारद जी और श्री नारायण बात कर रहे हैं एक दूसरे से। नारद जी श्री नारायण से पूछ रहे हैं कि हे तात, देवी के आराधन रूपी धर्म का स्वरूप क्या है? किस प्रकार से उपासना करने पर वे देवी परम पद प्रदान करती हैं? उनकी आराधना की विधि क्या है? कैसे, कब और किस स्रोत से आराधना करने पर वे भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक रूपी दुर्ग से उद्धार करके त्राणदायिनी होती हैं? तो श्री नारायण नारद जी को बता रहे हैं, हे विद्ववर, हे देवर्षे, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने से देवी प्रसन्न हो जाती हैं उसे आप ध्यान से सुनिए। और आगे कहते हैं कि हे मुने, इस अनादि संसार में सम्यक रूप से पूजित होने पर वे देवी घोर संकटों से स्वयं रक्षा करती हैं। वे भगवती जिस प्रकार लोक में पूजी गई हैं वह विधि सुनिए। और फिर आगे श्री नारायण सारे नैवेद्य के बारे में बता रहे हैं, तिथि के अनुसार, वार के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार। तो नैवेद्य के लिए बताया गया है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में घृत मतलब घी से देवी की पूजा करनी चाहिए, और ब्राह्मण को धृत का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सदा निरोग रहता है। द्वितीया मतलब दूसरा दिन, प्रतिपदा हमारा पहला दिन होता है, द्वितीया दूसरा दिन। द्वितीया तिथि को शर्करा मतलब चीनी से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए, और विप्र को मतलब ब्राह्मण को या जिसको भी ज़रूरत हो
बात यहाँ पे है दान करने की। दान का जितना महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो कम है। जब आप किसी को दान करते हैं और ख़ासकर जिसको ज़रूरत है उसको आप दान करते हैं तो वो लौट कर आपको ही मिलता है फिर वापस। और ये मत सोचिए कि लौट कर हमें मिलेगा, ये सोचिए कि आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की या आपने किसी ब्राह्मण को दान किया। देने की भावना हमेशा रखिए मन के अंदर और फिर आप देखेंगे कि भगवती स्वयं आपको देंगी। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कहा गया है कि विप्र को शर्करा का ही दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी मतलब लंबी आयु उसको प्राप्त होती है। तृतीया तिथि को भगवती के पूजन कर्म में उन्हें दुग्ध मतलब दूध अर्पण करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को दुग्ध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन पुआ, जो हम पुआ बनाते हैं, आटे में चीनी घोलकर फिर उसमें आप चाहे तो सौंफ भी डाल सकते हैं और फिर इसको पकौड़ी की तरह तला जाता है, उसको पुआ बोलते हैं। नहीं तो जिस तरह से आप लोग पुआ बनाते हैं उस तरह से आप बनाकर उसको देवी का पूजन करिए और फिर ब्राह्मण को ही पुए का दान करिए। ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता। मतलब ऐसे मनुष्य को फिर विघ्न बाधाएं आती नहीं हैं, उसके आसपास भी नहीं फटकती हैं। पंचमी तिथि को मतलब 5वें दिन पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करें और ब्राह्मण को केले का ही दान करें। ऐसा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन कर्म में मधु को प्रधान बताया गया है। ब्राह्मण को मधु ही देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दिव्य कांति वाला हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये चूँकि श्री नारायण भगवान बता रहे हैं नारद जी को, तो बोलते हैं हे मुनि श्रेष्ठ, सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को गुड़ का दान करने से मनुष्य सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है। अष्टमी को भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण को भी नारियल का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों मतलब संतापों से रहित हो जाता है। नवमी के दिन भगवती को लावा अर्पण करने के बाद ब्राह्मण को भी लावा का दान करने से मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में परम सुखी रहता है। हे मुने, दशमी तिथि को भगवती को काले तिल अर्पित करें और ब्राह्मण को उसी तिल का दान करने से मनुष्य को यमलोक का भय नहीं रह जाता। जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवती को दधि अर्पित करता है और ब्राह्मण को भी दधि प्रदान करता है, वह देवी का परम प्रिय हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो द्वादशी के दिन भगवती को च्यूड़े का भोग लगाकर आचार्य को भी, जो आपके गुरु हैं, उनको भी च्यूड़े का दान करता है, वह भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। जो त्रयोदशी को भगवती को चना अर्पित करता है और ब्राह्मण को चने का दान करता है, वह प्रजाओं तथा संतानों से सदा संपन्न रहता है। फिर आगे बताते हैं, हे देवर्ष, जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तू अर्पण करता है और ब्राह्मण को भी सत्तू प्रदान करता है, वह भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। जो पूर्णिमा तिथि को भगवती अपर्णा को खीर का भोग लगाता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण को खीर प्रदान करता है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है। हे महामुने, देवी की प्रसन्नता के लिए उसी तिथि को हवन भी बताया गया है। जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई हैं, उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन करने से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। और फिर आगे वार के हिसाब से नैवेद्य बता रहे हैं। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, सोमवार को दूध, मंगलवार को केले का भोग लगाना बताया गया है। हे द्विज, बुध को ताजा मक्खन भोग के लिए कहा गया है, गुरुवार को रक्त शर्करा, शुक्रवार को श्वेत शर्करा और शनिवार को गाय का धृत नैवेद्य के रूप में बताया गया है। तो ये उन्होंने वार के हिसाब से भी नैवेद्य बताया। अब आगे बताते हैं, हे मुने, अब 27 नक्षत्रों में दिए जाने वाले नैवेद्य के विषय में भी सुनिए। घी, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेणिका, घृतमंड, शक्करपारा,
कसार, गेहूं के आटे तथा गुड़ से निर्मित पदार्थ विशेष, उसको कसार कहते हैं। वटपत्र जो पापड़ होता है। घेवर, वटक, वटक बड़ा। कोकरस, खजूर का रस। घृत मिश्रित चने का चूर्ण। मधु, सूरन, गुड़, चूड़ा, दाख, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग का लड्डू और बिजौरा, नींबू। हे नारद, ये 27 नक्षत्रों के नैवेद्य बताए गए हैं। और फिर आगे बताते हैं, अब विष्कंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण के विषय में कहूँगा। इन पदार्थों को अर्पित करने से जगदम्बिका बहुत प्रसन्न होती हैं। गुड़, मधु, घी, दूध, दही, मट्ठा, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड़, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, जंभफल, कसेरू और सूरन। हे विप्र, ये शुभ नैवेद्य क्रमशः विष्कंभ आदि योगों में भगवती को अर्पण करने के लिए विद्वानों के द्वारा निश्चित किए गए हैं। फिर उसके आगे और भी बताते हैं। हे मुने, इसके बाद अब मैं भिन्न भिन्न करणों के नैवेद्य के बारे में बताऊंगा। कसार, मंडक, फेनी, मोदक, वटपत्र, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घी और मधु, ये करणों के नैवेद्य बताए गए हैं जिन्हें आदरपूर्वक भगवती को अर्पण करना चाहिए। और फिर कहते हैं, हे विप्र, भगवती के पूजन से मनुष्य की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उसकी बुद्धि सभी पापों से रहित होकर निर्मल हो जाती है। हे ब्रह्मपुत्र, भगवती के अनुग्रह से मनुष्य जहाँ तहाँ पूजित होता है और मान को ही धन मानने वाले पुरुषों में सम्माननीय हो जाता है। उसे स्वप्न में भी नरकों का भय नहीं रहता। महामाया भगवती की कृपा से देवी का भक्त पुत्र तथा पौत्रों से सदा संपन्न रहता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो भगवती मूल प्रकृति के श्रेष्ठ पंचक व्रत के बारे में बताते हैं, जो हम इस वीडियो में नहीं, जिसको लेंगे उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बताएंगे। बट कहा गया है कि चैत्र शुक्ल पक्ष में पंचमी से एक व्रत शुरू करते हैं जिसमें आप महुए के पेड़ में ही बहुत सारी देवियों का आवाहन करके पूजा करते हैं। और ये भी एक बहुत सुंदर व्रत है। इसमें एक स्रोत भी है जो पढ़ा जाता है और जिससे भगवती की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। तो ये था देवी के लिए विभिन्न नैवेद्य और उनसे प्राप्त होने वाले फल। तो कोशिश करिए कि जिस तिथि के लिए जो वस्तु है आप उसका नैवेद्य दें। और कभी अगर आपको हवन भी करना है तो उसी दिन के जो नैवेद्य का बताया गया है उसी के अनुसार अपना हवन भी करिए और फिर देखिए आपको भगवती की कैसी अनुकंपा प्राप्त होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।